वेलकम गाइज, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे बातें हैं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या है और ट्रेडिंग क्या है। तो ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग है एंड ट्रेडिंग है, दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग है। इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग की अगर बात करें हम, तो इन्वेस्टिंग क्या होता है, आप कोई भी स्टॉक आप या फिर किसी भी जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो, सो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप एक पीरियड के लिए सोचते हो टू जनरेट योर फिनेंस, टू फुलफिल योर फिनेंशियल गोल। ठीक है, आपका जो फिनेंशियल गोल है उसे फुलफिल करने के लिए आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, बट द कंसर्न इज सेम कि यू वांट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। ओके, यू वांट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, आपको मार्केट से प्रॉफिट ही कमाना है। तो चलिए आगे बात करेंगे डेफिनेटली। अभी बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग भी सिमिलर चीज़ है, आप स्टॉक में बाई या फिर सेल कर रहे हो, बट कितने टाइम के लिए? इट्स अ शॉर्टर पीरियड, मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। शॉर्टर पीरियड मतलब डे का हो गया, ठीक है, तो फिर आपका वीकली हो गया। तो दिस इज़ हाउ इट्स कैलकुलेटिंग, लाइक जैसे आपको पता ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग और इंट्राडे जिसे हम कहते हैं। ओके, सो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिंग की बात। बेसिकली दोनों मार्केट में हैं, दोनों को ये पता है कि मार्केट का अनसर्टेनिटी क्या है, दोनों अपना अपना जो काम है वो करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टिंग में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, सो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस बोथ करना चाहिए, फिर जाके आप इन्वेस्ट करो टू अ लॉन्ग टर्म एंड गेट अ अच्छा खासा रिटर्न। ठीक है, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। मान लेते हैं ये वाला स्टॉक है, इसमें आप इन्वेस्ट करो, या फिर बॉन्ड से कुछ है, कोई भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप ये इन्वेस्ट कर रहे हो, सो टू फुलफिल योर फिनेंशियल गोल लगभग 10 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए। ठीक है, तो क्या है, आपका जो व्यू है वो लगभग आपका 10% या फिर 20% आपको मिल जाएगा। तो आप इसी सोच के साथ इन्वेस्ट करते हो। अभी सिमिलर चीज़, सेम स्टॉक है, आप हो गए, मान लेते हैं, मान के चलते हैं ये सेम स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो। अभी ट्रेडिंग क्या होता है इसमें, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इसमें भी सी आप बाई कर सकते हो या फिर आप सेल कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे दोनों कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेडर क्या फ़ायदा उठाता है, ट्रेडर का जो फ़ायदा होता है, मार्केट जब आप साइड पे चलता है, मतलब जब आप ट्रेंड है मार्केट में, तब भी ट्रेडर मार्केट से पैसा बनाता है, एंड जब डाउन ट्रेंड होता है मार्केट में, तब भी मार्केट से ट्रेडर पैसा बनाता है, मतलब बाई करके भी एंड सेल करके भी ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो कम समय के लिए जो होते हैं वो है फ्रिक्वेंटली, जैसे मंथली हो गए, क्वार्टरली हो गए, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। तो दिस इज हाउ। ओके, बट इन्वेस्टमेंट जो है आपका थिंकिंग एंड पर्पस टू फुलफिल योर फिनेंशियल गोल, बट ट्रेडिंग से भी आप अपना फिनेंशियल गोल जो है उसे आप क्रिएट कर सकते हो। बट इन्वेस्टिंग किसके लिए किया जाता है? टू क्रिएट योर वेल्थ, आपका जो वेल्थ है उसे क्रिएट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे जैसे हमने लिख के रखा है, आप देख सकते हो, इन्वेस्टिंग टेक्स अ लॉन्ग टर्म अप्रोच टू द मार्केट्स एंड ऑफन अप्लाइज टू अ सच पर्पस ऑफ एज रिटायरमेंट अकाउंट्स। ठीक है, तो जैसे हमने बात किया है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, आपका कुछ गोल होगा फिनेंशियल जिसे आपको अचीव करना है, जिसके लिए आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। चाहे वो आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में किए, मतलब करते हो, या फिर बॉन्ड्स में, या फिर कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक पे, मतलब किसी भी कंपनी के स्टॉक पे, तो इट्स डिपेंड। तो हर एक इन्वेस्टर का अलग अलग थॉट प्रोसेस है, अलग अलग माइंड है, अलग अलग गोल्स हैं, सो दे आर डूइंग अकॉर्डिंग टू दैट। सिमिलरली अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेड इन्वॉल्व्स इज द शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। तो जो ट्रेडर्स होते हैं उनका क्या होता है, शॉर्ट टर्म है। ठीक है, शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंडेंट है ट्रेडर। यहाँ पे अगर मार्केट बढ़ते हैं या फिर मार्केट गिरते हैं, मार्केट बढ़ते हैं या फिर मार्केट गिरते हैं, तो दोनों साइड में व्हाट ट्रेडर वांट्स टू मेक मनी। ठीक है, ट्रेडर वांट्स टू मेक मनी ऑन द बोथ साइड। तो अभी यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टिंग में आपको जैसा लॉसेस है, अगर आपको आप सही स्टॉक ना चुने तो फिर आपको लॉसेस का चांसेस है, बट बहुत कम है। बट ट्रेडिंग में आपका रिस्क ज़्यादा है। तो एक कहावत है, क्या करना चाहते हो आप क्या हर डे, आप मान लेते हैं हर डे 10,000 कमाना चाहते हो, या फिर आपको 20 साल बाद 1 शेयर चाहिए। तो दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ओके, सो जिसका जो पर्पस है, बोथ आर सेम, बोथ आर वर्किंग इन द मार्केट, सारे मार्केट का अनसर्टेनिटी जो है उनके ऊपर ही सब वर्क कर रहे हैं, एंड उनके ऊपर ही जो भी प्रॉफिट होगा एंड लॉसेज होगा, बोथ हैज़ टू टेक इट आउट। ओके, सी यहाँ पे देखिए जैसे हमने बात किया है ऑलरेडी, द गोल ऑफ इन्वेस्टिंग इज टू ग्रेजुअली बिल्ड अ वेल्थ ओवर एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम थ्रू बाइंग एंड होल्डिंग ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, basket of stock, mutual fund, bonds and other investment instrument.
तो यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं। देखिए हमने जैसे अभी बात किया था कि यहाँ पे आपको ये जो कहते हैं ना कि स्टॉक सिलेक्ट करना आसान काम नहीं है। अगर आप एक क्रिकेट टीम बना रहे हो तो क्रिकेट टीम बनाना शायद आसान है, बट आप स्टॉक सिलेक्ट करना उतना आसान नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाने माने कंपनी के नाम हैं तो फिर आपका पोर्टफोलियो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आते हैं आपका वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, वैल्यू इन्वेस्टिंग ओनली क्रिएट योर पोर्टफोलियो। जो भी आपका पोर्टफोलियो है वो आपको अच्छा बनाएगा अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख लेते हो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए एंड क्या स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है और किस पे इन्वेस्ट करना है। सो दोज ऑल थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड ऑन अ वैल्यू इन्वेस्टिंग। बट देखते हैं वो कैसे करते हैं। अभी इन्वेस्टिंग से रिटर्न जो आते हैं आपको कैसे आते हैं, इन्वेस्टिंग से जो बेसिक रिटर्न्स है वो आप ये कह सकते हो कि कंपाउंड है आपका, ठीक है। सो दिस इज सी इन्वेस्टर ऑफन एनहेंस देयर प्रॉफिट थ्रू अ compounding or reinvesting any profits and dividends into एडिशनल शेयर ऑफ स्टॉक। मतलब क्या, अगर मतलब इसका मतलब सिंपल है, इन्वेस्टर को जितना भी प्रॉफिट मिलते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू वो क्या करते हैं उसे री इन्वेस्टिंग, मतलब री इन्वेस्टिंग और कंपाउंडिंग में जितना भी प्रॉफिट मिलता है वो क्या करते हैं एक बार डिविडेंड में वो फिर से अपना वो पैसा स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो गेट अ मोर प्रॉफिट, ठीक है। तो उनका जो वेल्थ है वो वेल्थ वो और बढ़ा सके, जिसके वजह से इन्वेस्ट करें। मैंने जैसे कहा है आपको व्हाट यू वांट 10,000, ठीक है, 10,000 अ डे, 10,000 अ डे, और यू वांट 1 शेयर लाइक 15 ईयर्स, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो ये आप अपना जो फिनेंशियल गोल है उसे बनाइए, बना के आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जो इन्वेस्टिंग है दैट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड जो ट्रेडिंग है वो शॉर्ट टर्म। दोनों ही मार्केट में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आप चाहते हो कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सो मान लेते हैं यहाँ पे ए इज़ अ इन्वेस्टर एंड बी इज़ अ ट्रेडर। तो ए इन्वेस्ट जो कर रहा है ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि मेरा 15 साल में अपना एक वेल्थ क्रिएट हो जाए टू गेटिंग अ जनरेट अ प्रॉफिट और ऑलमोस्ट 10% पकड़ के चलते हैं। सो अगर हम 10% पकड़ के चलते हैं तो 10% के हिसाब से पर ईयरली 15 ईयर्स में इनका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। मान लेते हैं 2 शेयर का, ठीक है। अभी देखिए हम बात करेंगे बी का। सो अगर हम बी का बात करते हैं यहाँ पे, अब एक चीज़ समझो, बी का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो बी का क्या सोच है, बी का भी सोच सेम है कि अर्न 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अभी बी का जो था वो क्या था, बी चाहते हैं कि 10% मेरा मंथली हो, ठीक है। मंथली, मैं मंथली की बात कर रहा हूँ, मेरा जो कैपिटल है उसके ऊपर 10% मंथली आए। तो बी चाहता है 10% ऑन हिज कैपिटल, मतलब आर का जो भी 10% है, 10% मंथली चाहते हैं बी। तो इस हिसाब से क्या हो गया, बी चाहता है कि 120% ऑन अ ईयरली। बट ये थोड़ा सा मुश्किल है करना, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग अगर ट्रेडर है आप, अगर आप 25% या फिर 20% तक भी रिटर्न कर लेते हैं अपना कैपिटल का, सो आप इन्वेस्टिंग से ज़्यादा कर रहे हो। बट दोनों मार्केट का अनसर्टेनिटी का पार्ट है, दोनों का लॉसेस है, सब कुछ है, इट्स डिपेंड। बट इन्वेस्टिंग जहाँ तक की बात आता है वहाँ पे लॉसेस कम होते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपका जो रिस्क है वो मैनेज करने के लिए बहुत कुछ है। आप कंपनी का बैकबोन देखते हो, कंपनी का फंडामेंटल देखते हो, कंपनी पिछले कुछ दिनों में क्या किया, मतलब पिछले एक डेकेड में क्या किया, कंपनी पिछले 10 साल में क्या रेवेन्यू दिया। सो दीज ऑल आर इंक्लूड्स, जहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ओके। बट फॉर अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें, सो ट्रेडिंग में आपको टाइम मिलता है इतना सा, थोड़ा सा, मतलब ये मान लो एक दिन का टाइम है, ठीक है, 1 डे का टाइम है ये। सो एक दिन का टाइम के अंदर आपको क्या करता है, डिसीजन लेना पड़ता है। आपको उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट लॉस रिस्क ये सारे आपको मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ एक दिन, या फिर आपका अब जब भी ट्रेड कर रहे हो, अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो मान लेते हैं कि 6 मंथ का या फिर 3 मंथ्स का। तो दिस बिटवीन की आपको वो पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हो आप क्या नहीं कर रहे हो। सबका अलग अलग तरीका है कि अपना जो प्रॉफिट है वो बना सके, ओके। अभी देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग की मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है, सेम लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रेडिंग आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, कमोडिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो, करेंसी पेयर में ट्रेड कर सकते हो जिसे हम फॉरेक्स कहते हैं। आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यू कैन ट्रेड इन फॉरेक्स, यू कैन ट्रेड इन क्रिप्टो। सिमिलरली आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो
आप अभी यहाँ पे देखो, क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हो जो हम इंट्राडे कहते हैं, या फिर पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। हाँ, यू कैन डू अ शॉर्ट सेलिंग। मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, ठीक है, सेलिंग शॉर्ट। तो वो कर सकते हो, मतलब किसी से उधार लेके आप सेल कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ हैपन। तो यहाँ पे जो सिंपल सा थ्योरी है, एक ही थ्योरी मैं बताऊँगा। आपका फिनेंशियल गोल जो है, आपका जो फिनेंशियल गोल है, तो आप अपना फिनेंशियल गोल के ऊपर डिसाइड करके चलिए कि आपको क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या फिर आपको इन्वेस्टिंग, ठीक है। अगर इसके अंदर आपने कंपेरिजन किया तो कुछ नहीं है। ट्रेडर चाहता है कि 10% प्रॉफिट है, ठीक है, पर डे का और पर मंथ का, सॉरी पर मंथ का, पर डे का मैं गलत बोल दिया, आई एम सॉरी। सो इट्स अ पर मंथ का। सो ट्रेडर चाहता है कि पर मंथ का 10% प्रॉफिट हो, एंड आपका जो इन्वेस्टर चाहता है वो चाहता है मेरा 10% प्रॉफिट तो हमें भी चाहिए, लेकिन ना ईयरली, ठीक है। सो दिस इज़ द कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे रीज़न बहुत सारा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट का अनसर्टिनिटी है, फिर कभी कभी क्या होता है कि फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटलिटी सही नहीं रहता है। सो दिस ऑल वर्क्स, बट आप अगर जब इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। आपने एक बार डाल दिया तो वो अपना वेल्थ क्रिएट करेगा जो आपने सोच के डाला है। हाँ, कभी आपको ख्याल रखना चाहिए कि कुछ न्यूज़ आया है या फिर कुछ हुआ है, बिकॉज मार्केट का पार्ट है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको उतना ये टेंशन है कि आपको पता है कि मैंने 10 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखा है। सो यू नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि हाँ, 10 साल बाद आपको ये मिल सकता है, आपका जो अप्रोच है वो आपको मिल सकता है, या फिर उससे थोड़ा बहुत कम मिल सकता है। बट हाँ, ये आपको देखना है कि आप जब भी स्टॉक चुने, वो स्टॉक चुने जो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का काम पे आएगा। तो हम अगले पार्ट में वीडियो का डिस्कस करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। तो गाइस, ये वीडियो यहीं तक है। आपका थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप प्लानिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।